सरवर्दिया या सिरिया का ये खादिम मुल्क अगरों मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रजा की जात वो जात है जो खानकाहों की आबरू है। हम सादात बिला वजह इमाम अहमद रजा का जिक्र नहीं करते। आप सोचते होंगे कि जब भी मैं बैठता हूं तो आला हजरत से शुरू होता हूं। उसकी वजह क्या है कि आला हजरत की 1000 से जायद किताबें आप उठाएं, आला हजरत की किताबों में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मौजू, कोई भी उन्वान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आला हजरत ने अपना खुतबा पढ़ा हो, अपने बाप दादा का खुतबा पढ़ा हो, बल्कि मेरे रजा का जब भी कलम उठा है तो इश्क मुस्तफा के लिए उठा है, शरीयत मुस्तफा के लिए उठा है, इश्क आले मुस्तफा के लिए उठा है। तो आज हम सादात पर यह वाजिब है कि जलसा मेरे नाना का हो, मिंबर मेरे नाना का हो और तज़किरा अहमद रजा का हो। और अभी मैं झारखंड में था, एक सैयद साहब, मैंने जब कहा कि हम सादात पर इमाम अहमद रजा का एहसान है तो इस जुमले में बहुत से सैयदों को मिर्ची लग जाती है और सैयद को जवाब सैयद ही देता है। सैयद को जवाब सैयद ही देता है। जब उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कहा कि आला हजरत का हम सैयदों पर एहसान है, वो तो पठान थे, वो तो गुलाम थे, हम आका हैं, आका ज़ादे हैं, खातून जन्नत के शहजादे हैं। कहीं गुलाम का आका पर एहसान होता है, गुलाम गुलाम होता है, आका आका होता है। मैंने कहा सुनिए, मैं हूँ यहाँ सिर्फ सैयद हैं, लेकिन जो मेरे आका और नाना जान है वो सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, ताजदार अंबिया है, आकाए अंबिया है, सरताज अंबिया है, सरदार अंबिया है, बादशाह अंबिया है। बताओ, तुम कहते हो हम आका वो गुलाम, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है तो फिर क्या ख्याल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में? कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? बताओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, वो साथ सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जमीन पर रहे तो यारे गार बन गए और जमीन में है तो यारे मजार बन गए। जमीन पर रहे तो यारे गार बन के, जमीन में है तो यारे मजार बन के। वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया, ए अबू बकर जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। यही बात खत्म नहीं होती। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, सबके एहसान का बदला दो मैंने चुका दिया। ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो ए अबू बकर तुम्हारा एहसान है। हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन मिल गया कि हम कह सकते हैं हम रसूलुल्लाह की औलादों को सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो अहमद रजा तुम्हारा है। सबसे ज्यादा हम सादात पर किसी का एहसान है तो है अहमद रजा तुम्हारा एहसान है। अब मियाँ आला हजरत का सादात पर एक कहना नहीं, दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये कि नाना की शरीयत को बचाया, तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ यहाँ से दी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा इंसान ये है कि फातिमा की औलादों का मर्तबा बताया, तो यूं फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हो रहा, कैसे आकाओं का बंदा हो रहा, और वाले मेरी सरकार। और एक बात याद रखिए, सैयद वो नहीं जो दुनिया में आके बने,
सैयद वो नहीं जो दुनिया में आके बने, सैयद वो है जिसे रब दुनिया में बना के भेजे। और आला हजरत ने जो सादात की ताजीम की है वो सिर्फ किताबों में लिखी नहीं बल्कि अमली सूरत में उसको करके दिखाया है। फतवा रज़िया शरीफ में ये भी है, आला हजरत ने फरमाया अगर कोई सैयद कहे तो तस्दीक न करो, लेकिन आला हजरत का खासा यह था कि जो सादात को खुशबू से पहचानते थे, क्योंकि जब सादात मिंबर की जीनत बनते हैं, और मैं उन सादात से भी पूछना चाहता हूँ जो दिल में बुग़्ज़े रज़ा रखते हैं और जब मिंबर रसूल की जीनत बनते हैं तो नकीब इजलास उनके तारुफ के लिए मेरे रज़ा के शेर का इंतखाब करते हैं। तेरी नस्ल पाक में है, इतना तुम्हें रज़ा से बुग़्ज़ है तो दूसरा शेर क्यों नहीं ले आते? सैयद किसी खानका का हो, सैयद किसी शहर का हो, लेकिन उसके तारीफ के लिए मेरे रज़ा का ही शेर कहा जाता है। हमें मियां जब आला हज़रत के इस शेर का दुनिया शादी बना सकी तो साथे रज़ा का जवाब कहा जाना। और मेरे आला हज़रत ने अमली तौर पर करके बताया। बरेली शरीफ में आला हजरत के जमाने में 2 रोज बरेली शरीफ स्टेशन पे उतरे, बरेली स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़े, दोनों का इरादा चेंज हो गया, नीयत चेंज हो गई। उन दोनों ने आपस में मशवरा किया। आला हजरत सैयदों की बड़ी ताज़ीम करते हैं,